चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का कितना नंबर का, 3 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.1 का 3 नंबर का सवाल क्या कहता है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ दो चीज खरीद रहा है, सेब और अंगूर। क्या चीज, सेब और अंगूर खरीद रहा है। जैसे सेब खरीद रहा है और अंगूर। कहता है किसी दिन 1 केजी सेब का जो दाम है ना, 1 केजी नहीं, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम है। कहता है दोनों का दाम मिला करके 160 रुपया होता है। कितना रुपया, 160 रुपया किसी दिन था। फिर कहता है एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, 4 केजी कितना सेब है और 2 केजी अंगूर, ये दोनों का मूल्य जो हो जाता है उसको मिला करके 300 रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है, 300 रुपया। तब कहता है इनका ये जो स्थिति है ना, इनका बीजगणितीय रूप लिखिए और ज्यामितीय रूप लिखिए। तो हम लोगों को सबसे पहले पता रहना चाहिए 1 केजी सेब का मूल्य कितना होगा और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा। तब ना हम 2 केजी और 1 केजी का निकालेंगे और फिर 4 केजी और 2 केजी का निकालेंगे। तो सबसे पहले मान कुछ नहीं दिया, 1 केजी का सेब का दाम, तो मान लेंगे कितना है, x रुपया। तो हम मान लेते हैं, चलिए मानते हैं 1 केजी, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है, ये मान लेंगे। अब देखिए 1 केजी सेब का मूल्य x है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 2x गुना हो जाएगा ना। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। तो यहाँ इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया 1 केजी का। यदि दोनों मूल्य को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 रुपया होना चाहिए ना। तो पहला यहाँ से प्रश्न से लिख देंगे, पहला समीकरण निकल जाएगा 2x प्लस कितना y बराबर 160, समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा स्थिति देखिए, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 केजी का कितना हो जाएगा, 4x। 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का दाम 2y, दोनों मूल्य को जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को दूसरा समीकरण मिल जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ पर आप चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, चाहे तो कॉमन नहीं भी कर सकते हैं। या हम कॉमन कर लेते हैं, दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 2 निकाल लिए बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल y बराबर 300। यहाँ पर 2x प्लस y, ये 2 गुना में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में काट देंगे तो 150 मरतबा कट जाएगा। दूसरा समीकरण मिल गया 2x प्लस y बराबर 150, समीकरण इसको लिख लेंगे 2। ये हो गया हम लोगों का बीजगणितीय रूप, 2 समीकरण निकल गया, ये दोनों, ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम लोगों को ग्राफीय रूप लिखना है। कौन सा रूप, ग्राफीय रूप। ठीक है, तो चलिए ग्राफीय रूप निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं हम लोग। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है हम लोगों का 2x प्लस y बराबर 160। समीकरण को हल करके हम लोग y का मान निकालते हैं। y का जब मान निकालेंगे तो x वाला टर्म को बराबर के उस साइड कर लेंगे। 160 प्लस में 2x है तो इस साइड हो जाएगा माइनस में 2x। अब यहाँ पे इसका y का मान निकल गया ना। अब एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें x y का मान हम लोग रखते हैं। नीचे में एक नहीं तो यहाँ y का मान पहले निकाल लीजिए। x का मान कितना लेने पर, कोई भी ऐसा मान लेंगे जो पूरा क्या हो जाए, काट दे। ठीक है, दशमलव में मान नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे x का मान ले लेते हैं 50। x बराबर कितना लेने पर, 50 लेने पर। इस बार हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। x का मान यदि 50 लेंगे तो y बराबर 160 माइनस 2x है, तो यहाँ 160 माइनस 2 गुनी x का मान कितना है, 50 रख देंगे। यहाँ 160 माइनस 50 गुनी 100 घट करके हो जाएगा y का मान 60। 2 मान हम लोग लिखते हैं, कितना मान लिखते हैं, 2 मान। अभी तक में एक ही मान हुआ है तो अब दूसरा मान निकालेंगे। अब x बराबर 60 ले लीजिए। 60 लेने पर
एक बार जो मान ले लेंगे वह दूसरी बार नहीं लेंगे। एक बार 50 ले लिया है तो दूसरी बार हम 50 छोड़ करके कोई भी मान यहाँ पे लिखेंगे। x बराबर 60 लेने पर तो यहाँ हम लोगों को हो जाएगा y बराबर समीकरण कितना निकाले हैं 160 माइनस 2x। तो यहाँ 160 माइनस 2 गुनी x का मान कितना रखे हैं 60, तो यहाँ 60 रख देंगे। 160 माइनस 60 गुनी 2 120 हो जाएगा, घटा करके कितना बचेगा 40। y का मान हम लोगों को 40 निकल गया। अब यहाँ एक बॉक्स लिख लेंगे। बॉक्स लिखने पर यहाँ x देंगे, यहाँ y देंगे। x का मान देखिए 50 लिए तो y का मान कितना आया 60, y का मान 60 आया। x का मान दूसरी बार 60 लिए तो y का मान कितना आया 40। यहाँ आप मान कुछ भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ग्राफ सेम जाएगा। ठीक है, मान ये जरूरी नहीं है कि 50 लेंगे, आप कोई भी लीजिएगा, मान कितना आएगा तो ग्राफ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, अब समीकरण 1 का हम यहाँ पे मान निकाल लिए। अब समीकरण कितना बच गया 2, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 2 में, समीकरण 2 कितना है 2x प्लस वाई बराबर 150 है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। y बराबर 150 प्लस में 2x है 30 माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x का मान ले लेते हैं 50 ले लेते हैं। 50 लेने पर x का मान जैसे ही 50 लेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 2, x का मान कितना रखेंगे यहाँ 50। 150 माइनस 50 गुनी 2 करेंगे 100 हो जाएगा। 150 में से 100 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 50 बच गया। अब एक और लिख लेंगे x बराबर 60 लेने पर, 60 लेने पर x का मान यदि हम 60 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर समीकरण है 150 माइनस 2x। 150 माइनस 2 गुनी x का मान कितना रखे हैं 60, तो यहाँ पर 150 माइनस 60 गुनी 2 120 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो y का मान कितना निकल गया 30 निकल गया। अब यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ x रखेंगे, यहाँ y। x का मान देखिए पहली बार x का मान 50 लिए हैं तो y का मान भी कितना आया है 50। x का मान यदि हम 60 लिए हैं तो y का मान कितना आया है 30 आया। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, पहले ग्राफ समझ लीजिए, फिर आप लोग अपना ग्राफ कॉपी में खींचिएगा ग्राफ को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ कॉपी में बता चुके हैं हम 3 प्रकार का लाइन होता है। कितने प्रकार का 3 प्रकार का। एक होता है सबसे मोटी वाला, फिर उससे हल्का पतला होता है, और फिर उससे सबसे क्या होता है पतला होता है। 3 टाइप का लाइन पाया जाता है। ठीक है, तो हमको सबसे मोटी वाला लाइन पे 2 लाइन खींचना है, एक x अक्ष और दूसरा क्या चीज y अक्ष। देखिए ऐसे हम मान खींचेंगे। देखिए x का मान अधिक से अधिक कितना आया है 60 आया, तो x प्लस में आया, तो हम ऐसे लाइन खींचेंगे कि कम से कम x का मान प्लस में 60 तक जाए। उससे ज्यादा जा सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम हम लोगों को नहीं होना चाहिए। y का मान अधिक से अधिक 60 आया है, देखिए तो y का भी मान अधिक से अधिक कितना जाना चाहिए 60, कम से कम 60 जाना चाहिए, अधिक जितना जा सके, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को 2 लाइन खींचना है मोटी वाली लाइन पे। ठीक है, नेगेटिव में देखिए हम लोगों को एक भी मान नहीं निकला है, तो माइनस वाला का हम छोटे कर देंगे तो उससे कोई हम लोगों को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, ये दोनों माइनस में होता है ना, y अक्ष का ये निचला वाला मान और ये x अक्ष का बायां साइड जो है, ये दोनों को छोटा कर देंगे क्योंकि ये माइनस में आता है। हम लोगों को कोई भी मान देखिए माइनस से मिला नहीं है, तो ये होता है x डैश, ये y और क्या चीज y डैश। चलिए यहाँ पे अब हम मोटी लाइन को, जितना यहाँ जो मोटा लाइन आएगा उसको हम काटेंगे, हल्का हल्का काट देंगे। ठीक है, मोटा लाइन को काटेंगे। एक यहाँ पे हम मोटा लाइन है नहीं तो हम अंदाजे काट रहे हैं, यहाँ ग्राफ टेढ़ा भी हो जाएगा, उससे कोई मतलब अति नहीं होगा। आप ग्राफ कॉपी में अच्छा से जाएगा। अब यहाँ देखिए 60 मान है, 1 से लेकर यदि हम 1 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो यहाँ 60 तक बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा ना। तो यहाँ हम कितना का अंतर लेंगे 10 का अंतर, एक घर को 10 मान लेंगे। यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80, इधर भी हम 10 मान लेंगे, 10 20 30 40 50 60। यहाँ भी इधर हो जाएगा -10 -20 -10 -20 और -30।
अब यहाँ देखिए ग्राफ हम लोग खींचते हैं, ये मूल बिंदु है तो यहाँ पे दोनों x और y दोनों क्या होता है, 0 होता है। x का मान 50 लिए तो y का मान कितना आया है, 60। तो x का मान 50 पे जाइए, यहाँ पे 50 यही ना है, इधर से y का मान 60 खोजना है। इधर से सीधे ऊपर इस लाइन पे जाइएगा, इधर से 60 वाला लाइन इधर से जाएगा, इधर से कौन सा लाइन जाएगा, 60 वाला, और इधर से 50 वाला लाइन x का जाएगा। तो यहाँ पे जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है वहां हल्का सा पॉइंट ऐसे करके दे देंगे और पॉइंट का नाम लिखेंगे। x के मान को पहले लिखते हैं हम लोग 50, y के मान को बाद में लिखते हैं। 50 का मान कितना हो जाएगा, 60। अब दूसरा पॉइंट बनाते हैं, x का मान 60, y का मान कितना, 40। तो x का मान 60 यहाँ पे है और y का मान कितना है, 40। तो सीधे जाइए ऊपर, इसके ऊपर जाइए तो 40 वाला लाइन इधर से जाएगा, 40 वाला लाइन, ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को काटती है वहां पे से पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाएगा, x का मान 40, सॉरी x का मान 60, y का मान कितना, 40, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दो पॉइंट हम लोगों को मिला तो स्केल लेंगे एक, दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्केल रखेंगे, स्केल नहीं है तो चलो इसी को स्केल बना लेते हैं थोड़ा देर के लिए, क्या, हाँ ऐसे करके अच्छा से मिलाइएगा ताकि टेढ़ा गोचा नहीं हो। अरे स्केल ना है तो क्या कीजिएगा, है स्केल लेकिन वहां पे रखल है, ठीक है। ये लाइन आप जहां तक बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऊपर भी नीचे भी ऐसे करके क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ये हो जाएगा। ये एक्स एक्स जो है और होगा तो बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके बढ़ा दीजिएगा ताकि ये एक्स एक्स काट दे इसको। यहाँ 60 के बाद क्या आएगा, 70, 80 आएगा, 90, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हम लोगों का पहला समीकरण का ग्राफ है। तो पहला समीकरण हम लोगों का क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 160। कहीं भी इस ग्राफ को ऐसे करके मान लिख दीजिए, 2x प्लस वाई बराबर कितना, 160। आप लोग देखते हैं ग्राफ में तीर नहीं देते हैं, ये दोनों साइड तीर देना अनिवार्य है। तीर का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड इसको अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा समीकरण का हम ग्राफ खींचते हैं, x का मान 50 तो y का भी मान कितना है, 50 है। तो ध्यान दीजिए x का मान 50, x का मान 50 पे जाइए और y वाला इधर से जो 50 वाला लाइन होगा इधर से गया होगा, ठीक है। तो ये 50 के पर नोक रखिएगा, सीधे इस मोटी लाइन पे ऊपर जाइएगा। तो जैसे ही इधर y का मान भी जाएगा 50, एक दूसरे को जहां पे काटेंगे वहां पे क्या दे देंगे, पॉइंट। और यहाँ पे हम लोगों का x का मान 50 तो y का भी मान 50, पॉइंट बन जाएगा। दूसरा देखिए x का मान 60 तो y का मान 30, तो x का मान 60 यहाँ पर ना है, इधर देखिएगा 30 वाला कहाँ से जा रहा है, तो 30 वाला लगभग में वहां पे अच्छा से सीधा होगा, लेकिन यहाँ हमको टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे x का मान कितना, x का मान सीधे 60 के ऊपर जाएंगे, उधर से y का मान 30 खोजेंगे। तो यहाँ ये लाइन पे काटेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा 60,30। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे स्केल की सहायता से, ठीक है। ये ऐसे करके ग्राफ हम लोगों का चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ पे सेकंड लाइन का है ना, ये ग्राफ सेकंड समीकरण लिख देंगे कहीं भी, 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150। इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ समझने में किसी को भी दिक्कत है, ये ग्राफ कॉपी में खींचिएगा, यहाँ पे ग्राफ कॉपी तो है नहीं बड़का वाला, तो हम इस पर भी हम क्या कर दिए, समझा दिए। कहीं भी यदि दिक्कत है हमसे पूछ लीजिए, हम फिर दोबारा समझा देंगे, ठीक है। वैसे हम ग्राफ का एक अलग से क्लास लेंगे संडे को, उसमें हम और अच्छा से बता देंगे, ठीक है। इसको उठाए और